अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दे रखा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। आपको नेम बताना है क्वाड्रिलेटर का फॉर्म। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। साथ में हम क्या देना है, रीजन देना है अपने आंसर का। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले में, ध्यान से देखो, एक दो तीन चार, आपको टोटल चार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब ये वर्टिसेस है किसी कोऑर्डिनेटर, क्या है वर्टिसेस, जिसको मैं लिखता हूँ ए बी सी डी। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पर ये इससे जो वर्ट कहते हैं, ये वर्टिसेस से जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है वो कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो यहाँ पर हम किस तरह से पता लगाएंगे, इसकी हम निकालेंगे डिस्टेंस। क्या निकालेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालोगे किसकी, ए से लेकर बी की। यहाँ पे हम किसकी निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -1 -2 और 1 0। फिर वहीं पर हम निकालेंगे फिर सी। बी सी मतलब 1 0 और -1 2। फिर हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, सी डी की। सी डी मतलब -1 2 और -3 0। फिर हम निकालेंगे डी ए, -3 0 और -1 -2। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस किसकी, अ, यहाँ पे देखिए चारों साइड हो गए ना हमारे पास, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये चार साइड तो हमारे पास क्या कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या निकालना है, डायगनल। डायगनल कैसे बनते हैं, एक तो ए सी और दूसरा बी डी। तो एक हम निकालने वाले हैं यहाँ पे ए सी की डिस्टेंस और एक बी डी की डिस्टेंस। ठीक है, तो ए सी हमारे पास क्या होगा, -1 -2। और बी डी हमारे पास क्या होगा, ए सी ए और ये हो गया हमारे पास सी। और बी डी मतलब 1 0 -3 0। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमें टोटल 6 डिस्टेंस निकालनी है। 6 वाले क्वेश्चन के हर एक पार्ट में हमें टोटल 6 डिस्टेंस निकालनी है, जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि ये क्या कौन सा कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो रहा है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर में हम फॉर्मूला वही लगाएंगे अपना, एक ही आपको ध्यान है कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे यही डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं पूरे में। तो अब यहाँ पर कहते हैं इस क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूं, किसकी, ए बी की, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 -x1, x2 माइनस 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 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 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 प्लस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 का स्क्वायर, और 0 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर। विच मीन्स हमारे पास क्या होगा, 4 + 4। और 4 + 4 कितना होता है, 8, रूट में 8। तो 8 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2√2। ये हमारे पास ए बी की डिस्टेंस आ गई। अब निकालते हैं बी सी। बी सी में हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला वही सेम लगेगा, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 4, विच मीन्स हमारे पास क्या गया, रूट में 8, जो कि क्या, 2√2। दो साइड तो अभी तो बराबर आ रही है। सी डी देखते हैं, सी डी में भी ऐसे ही करना है हमें। x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस पहले ही प्लस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ये -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट में 8। तो ये हो गया हमारे पास 2√2। भाई तीन साइड अभी तक बराबर आ चुकी है, अब चौथी साइड की तरफ चलते हैं। चौथी साइड में हमारे पास वही डी ए का निकालना है, जहां पर हमारे पास
x2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, टू कहाँ है, ये तो थ्री है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो गया, टू का स्क्वायर और ये माइनस टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर हमारे पास फोर हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, रूट एट। और रूट एट कितना होता है, टू रूट टू। तो अभी तक हमें देखने को मिला कि यहाँ पर जो चारों साइड थी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड थी किसी क्वाड्रिलेटर की, चारों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। चारों बराबर आ रही है तो हमारे पास अब यहाँ पर दो चीज हो सकती हैं, या तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर होती है, या फिर ये हो सकता है रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों में बीच में डिफरेंस करना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डायगनल, डायगनल की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर डायगनल की डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब ये है स्क्वायर, और डायगनल की डिस्टेंस बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। निकालते हैं यहाँ पर ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 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 प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो कट गया, हमारे पास जीरो हो गया, हमारे पास कितना बचा, टू टू फोर, फोर का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 16, दैट्स मीन इसका आंसर आ गया एसी का फोर। फिर वहीं पे बीडी की बात करते हैं, अगर मुझे बीडी की डिस्टेंस निकालनी है हमारे पास में यहाँ पर कौन सा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर का स्क्वायर 16 होगा, 16 का क्या होता है हमारे पास, फोर। तो बी डी भी कितना आ गया, फोर। इसका मतलब हमारे डायगनल भी क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरह से कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, इक्वल है। वहीं पे ए सी इक्वल्स टू किसके है, बी डी के है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसके अदर दो पार्ट भी इसी तरह से होंगे। इसका मतलब हमें बार बार डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, टोटल कितनी, छह डिस्टेंस निकालनी है, जिसकी वजह से हमें पता लगेगा यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है। अब करते हैं यहाँ पे सिक्स का सेकंड पार्ट। सिक्स का सेकंड पार्ट में हमारे पास ये हो जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, तो मुझे पहले निकालनी है ए बी की डिस्टेंस, फिर निकालनी है किसकी, बी सी की डिस्टेंस, फिर निकालनी है मुझे सी डी की डिस्टेंस, फिर क्या निकालनी है यहाँ पे, डी ए की डिस्टेंस। फिर हमें डायगोनल निकालना है कौन से, एक तो ए सी और एक कौन सा, बी डी। टोटल छः डिस्टेंस निकालनी है। जैसे हमारे पास ए बी माइनस थ्री कोमा फाइव और थ्री कोमा वन, बी सी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, थ्री कोमा वन, जीरो कोमा थ्री। सी डी के डिस्टेंस हमारे पास जीरो कोमा थ्री, माइनस वन कोमा माइनस फोर। फिर हमारे पास डी ए की डिस्टेंस माइनस वन कोमा माइनस फोर और माइनस थ्री कोमा फाइव। ए सी की डिस्टेंस हमारे पास माइनस थ्री कोमा फाइव और जीरो कोमा थ्री। वहीं पर बी डी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, थ्री कोमा वन और माइनस वन कोमा माइनस फोर। सारी वैल्यूज लिख लिए। अब हमें डिस्टेंस निकालनी चाहिए ए बी। फॉर्मूला वही लगाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एक्स टू माइनस माइनस प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास सिक्स का स्क्वायर, मतलब 36। और यहाँ पे माइनस फोर का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया 16 और 36, ये हमारे पास टोटल कितना होगा, 52। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, 52। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा टू रूट थर्टीन, सिंपल। यहाँ पर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे सेम इसी तरह से। बी सी की डिस्टेंस कैसे निकले, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो थ्री का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, नाइन होगा। यहाँ पे टू का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, टू का स्क्वायर तो फोर, नाइन और फोर हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट में 13। आगे चलते हैं सी डी की तरफ में।
सी डी में हमारे पास देखेंगे यहाँ पर x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो 49, जिसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया रूट का 50। भाई तीनों साइड अभी तक अलग अलग आ रही हैं, चलो डी और देख लेते हैं। यहाँ पर डी ए की बात करें तो -3 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मुझे तो ये भी लगा था दिख रहा है भाई। इसके अंदर रूट 3, 3 में से 1 किया तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 9 का स्क्वायर हमारे पास 9 का स्क्वायर 81, दैट्स मीन ये हो जाएगा रूट में 85। लो भाई पहले तो चारों साइड ही यहाँ पे क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही है, चारों साइड बराबर आ रही है। मुझे इसके निकालो या मत निकालो तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो ए बी है वो बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, बराबर नहीं है यहाँ पे डी ए के। तो हमारे पास जो ए बी सी डी है वो क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार साइड और चार कोन है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जस्ट ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह से सेकंड कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ में। थर्ड वाले में ध्यान देंगे, हमारे पास में ये है ए बी सी डी। काम आपको वही करना है, एक ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, एक बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, एक सी डी की डिस्टेंस निकालनी है, एक डी ए की डिस्टेंस निकालनी है, एक हमारे पास ए सी की डिस्टेंस, और एक कौन सी हो जाएगी हमारे पास बी डी की डिस्टेंस। ये डायगोनल हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए एक कहते x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। वहीं पर बी सी की अगर मुझे निकालनी है यहाँ पर तो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। फिर मुझे सी डी की डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, तो हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। फिर निकालनी है डी ए की डिस्टेंस, डी ए हमारे पास ये डी और ए, तो हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई टू तो हमारे पास 5 है, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए सी की बात करें, ए सी में हमारे पास क्या होगा ए और सी, तो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से बी डी में हमारे पास में बी डी की तरफ में x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, बस सॉल्व करो। यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया हमारे पास रूट में 10। ऐसे इसका निकालते हैं बी सी। 7 में से 4 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, और 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर भी कितना 9। तो ये हो गया हमारे पास रूट में 18। आ गया हमारे पास यहाँ पर सी डी हमारे पास अगर देखें 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारे पास रूट 10। और यहीं पर हमारे पास में 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 18। ठीक है, तो हमारे पास दो साइड बराबर है, ए बी और सी डी अपोजिट साइड बराबर, बी सी डी है अपोजिट साइड बराबर। तो अब ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए सी 0 का स्क्वायर और 3 में से वो, ये हमारे पास 0, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब ये हो गया 2 यूनिट। वहीं पर हमारे पास बी डी कितना यहाँ पे 4 और में 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 52। तो हमारे पास ए सी और बी डी दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो ए बी बराबर है वो सी डी के बराबर है, जो बी सी बराबर है वो डी ए के बराबर है,
और साथ में जो ए सी है वो बराबर नहीं है किसके, बी डी के। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, पैरेललोग्राम। इस तरह से सिक्स का थर्ड पार्ट भी क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको एस्टिमेट कर लिया इधर इस पॉइंट पे, जहां पर हमारे पास दे रखा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5, जो कहते दूर है कितना, 2, -5 से जितना दूर है उतना ही वो किससे दूर है यहाँ पे, -2, 9 से। मतलब डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, इक्वल है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो मेरे पास अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 होगी। तो हमारे पास ये डिस्टेंस सेम है किसकी, जैसे मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट हो गया हमारे पास में, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे, ये इस तरह से लाइन है, जहां पर हमारे पास में ये हो गया पहला पॉइंट, -2, 9। फिर बीच में हमारे पास पॉइंट कौन सा हो गया, x, 0। और वहीं पर है फिर कितना, 2, -5। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ के लेकर यहाँ के डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। तो हमारे पास, मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो गया एम। ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए एम किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ बी एम के। इक्वी डिस्टेंस का मतलब तो यही होगा ना हमारे पास में। तो हमारे पास फॉर्मूला वही डिस्टेंस का लगाएंगे। अगर मुझे ए एम के डिस्टेंस निकाले, किसकी, ए एम की, तो x2 - x1, x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे x2 कितनी देखो, बी एम की अगर बात करें तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में और y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। मैं करूँ सबसे पहले रूट से रूट हटा दूंगा, क्या बचेगा यहाँ पे, x+2 का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। वहीं पर हमारे पास क्या होगा, x-2 का होल स्क्वायर, साथ में 5 का स्क्वायर 25। अब मुझे सिंपल क्या करना है यहाँ पे, x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और 2ab, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 81। वहीं पर हमारे पास इधर भी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में 25। तो बेटा देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, 4 से 4 काट दिया, कि दोनों के साइन सेम थे। तो हमारे पास में यहाँ पर ये 4x पहले से ही है, ये वाला 4x भी इधर ले आओ, तो 4x माइनस का 4x इधर आ गया, प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 25। ये प्लस का 81 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 81। 4x हमारे पास कितना हो गया, 8x हो गया। वहाँ पे 81 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचने वाले हैं, 56। तो x इक्वल्स टू, ये वो भी माइनस का, तो माइनस का 56 डिवाइडेड बाय 8। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8 7 56। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, -7। दैट्स मीन ये जो m कोऑर्डिनेट था ये हमारे पास क्या था, 7, 0, वो भी -7 था। इस तरह से ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास दिख रहा है सेकंड उसमें कोऑर्डिनेट में। फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, हमें पी और क्यू की डिस्टेंस दे रखी है, कितनी 10 यूनिट दे रखी है। तो मेरे पास यहाँ पे जो गिवन है कि जो पी और क्यू है इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 10 यूनिट है। ठीक है। और मुझे पी क्यू की अगर डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 10। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, 8, 8 का स्क्वायर प्लस में ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 6y। ये हमारे पास रूट है और इधर क्या है, 10 है।
यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड, हमने स्क्वायर कर लिया क्या, बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 64। तो हमारे पास में 8 का स्क्वायर 64, 9 था हमारे पास, और प्लस का 6y इक्वल्स टू हमारे पास कितना, 100। सबको एक साथ रख लिया हो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस में 6y, और ये हो जाएगा 64, और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 73, वहीं पे प्लस माइनस का 100, 27 इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27। जैसे ही मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मेरे पास y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का 27, स्प्लिटिंग मेथड यूज करने वाले हैं, तो 9y माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे y, तो क्या बचेगा, y प्लस में 9, यहाँ से -3 कॉमन लेने वाले, तो क्या हो जाएगा, y प्लस में 9, 327 होता है ना, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास है y-3, और दूसरा क्या है, y प्लस में 9। दोनों किसके बराबर है, 0 के। तो y की वैल्यू हमारे पास एक तो 3 आ गई, और दूसरी कौन सी हो गई हमारे पास, 9। इस तरह से 9, वो भी किसका, माइनस का। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ क्यू एवर 0,1, जो इक्व डिस्टेंस है किससे, पी से और आर से, पी और आर से इक्व डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से पी से लेकर क्यू की डिस्टेंस हमारे पास क्यू से लेकर आर की डिस्टेंस के बराबर है। आगे दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की निकालनी है। तो इसका मतलब मुझे एक तो डिस्टेंस निकालनी है किसकी, पी क्यू की, और किसके बराबर रखनी है, आर क्यू के। सिंपल। जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ पर पी क्यू मतलब हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इधर भी आर क्यू में हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, रूट से पहले रूट हटा दो, दोनों साइड रूट है ना, हटा दिया हमने। तो हमारे पास 5 का -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया एक्स का स्क्वायर, और 6 में से बन गया हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 6 में से बन गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस का 25। 25 से 25 घटा दो, तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4। स्क्वायर रूट कर दे दोनों साइड, तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, और इधर से 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। +-4 हमारे पास दो आंसर आ गए यहाँ पे। अब इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, +-4। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है पी, फाइंड द क्यू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। क्यू आर की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 0,1, और आर के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 4,6। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, माइनस का 4 ले रहे हैं, प्लस का 4 ले रहे हैं। तो हमारे पास इसकी डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, और डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या, x2 माइनस क्यू आर था ना हमारे पास, हाँ ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये 0 है, ठीक है, और वहीं पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 16 हो जाएगा, और वहीं पे 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ लो भाई, कितना बन रहा है हमारे पास में, 41। क्यू आर की जो डिस्टेंस है हमारे पास 41 यूनिट, ठीक है, कितना है, 41 यूनिट। इस तरह से हमारे पास एक डिस्टेंस तो क्या कर लिया हमने यहाँ पे, फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरी डिस्टेंस निकालनी है किसकी, पी आर, पी से लेकर आर की डिस्टेंस। तो पी की है हमारे पास 5, -3, और आर की कितनी है, x, 6, जिसमें कि हमारे पास ये जो x है, x कितना था यहाँ पे, हम अभी 4 ले रखे, 4 क्या है, 4 ऑप्टेड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिससे हमारे पी आर की डिस्टेंस निकलेगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 में से 5 गया मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। दैट्स मीन कितना हो गया 82। यहाँ पर हमारे पास पी आर की डिस्टेंस भी आ गई, लेकिन यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू कौन सी ली थी, सिर्फ 4। कौन सी ली थी, 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 4 लेने पर आ गई। अब आपको यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ नीचे, एक बार क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस फिर से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब की बार हमारे पास में क्यू आर के लिए लेंगे 0,1 और 4,6, वो भी -4। और पी आर के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पे, 5,-3 और -4,6। सिंपल। तो हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, रूट में 41 यूनिट। ठीक है, लेकिन पी आर पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पी आर की डिस्टेंस अगर हम निकालें यहाँ पर, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 81 और 81 कितना होगा 162। और 162 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो कितना हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पर हमारे पास जब x की वैल्यू 4 थी तब हमने निकाली, जब x की वैल्यू -4 थी तब भी हमने डिस्टेंस निकाल ली। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट होता है। अब बच्चों हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 7.1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दे रखा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बताना है, सच दैट द पॉइंट x इज द इक्विडिस्टेंस। जो x पॉइंट है हमारे पास, ये वाला x पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, इक्विडिस्टेंस है किससे, इन दोनों पॉइंट से। इसको मैं नाम दे देता हूँ a और यहाँ पे दे देता हूँ b। इसका मतलब a से लेकर x की डिस्टेंस किसके बराबर है, b से लेकर x की डिस्टेंस के। मुझे क्या करना है, दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला रखना है और दोनों को एक दूसरे क्या कर देना है, बराबर रख देना है। x2 माइनस x1, x2 माइनस मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर bx की बात करें यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट पहले ही उड़ा दिया हमने, क्या बचेगा यहाँ पे, x-3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। वहीं पर हमारे पास y-6 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर हमारे पास यहाँ पे भी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का, माइनस का हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 3 6 ए बी, है ना, माइनस का प्लस का लिखेंगे ना, प्लस में है ना हमारे पास ये। फिर हमारे पास ऐसे ही ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हमारे पास कितना 16 माइनस का 2ab, और एक्स को लिख दिया, यहाँ पे वाई लिखा जाएगा। अब जो कॉमन दिख रहा है ना काट दो, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 9 से 9 कट, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट। और कुछ कट रहा है यहाँ पे क्या, नहीं कट रहा। अब यहाँ पे सारी जगह सारी चीज़ें एक साइड ले जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6x। फिर हमारे पास क्या है, ये भी -6x हो जाएगा इधर आके। फिर हमारे पास क्या है, -12y, यहाँ पे क्या है, माइनस में प्लस का 8y। फिर हमारे पास क्या है, प्लस का 36। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस का जाएगा प्लस का 16। सारे आइटम जितने भी थे हमारे पास, यहाँ से 1 2 3 इन तीनों को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया। -6x हो गया हमारे पास कितना, -12x। 12 में से 8 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, 4y। और यहाँ पे ये कितना बचेगा, प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। मैं इन सब में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं माइनस का 4 कॉमन लूंगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 3 = 12, 4 1 = 4, और हमारे पास -4 5 = 20 इक्वल्स टू 0।
तो हमारे पास हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो अभी भी हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई, ये माइनस का 5 इधर हो जाएगा प्लस का 5। ये हमारे पास रिलेशन है एक्स और वाई का कि एक्स में 3 का मल्टीपल करो और प्लस कर दो वाई से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है।